बांग्लादेश में नई सरकार बन गई। तारिक रहमान ने पीएम पद की शपथ ले ली और इसी के साथ अल्पसंख्यक हिंदुओं को उनका हक भी मिलने लगा है। तारिक रहमान की सरकार में 2 अल्पसंख्यक नेता मंत्रिमंडल में तारिक रहमान के साथ हिंदू मंत्रियों ने भी शपथ ली है। भारतीय मीडिया देख के ये हैरान रह गया कि बांग्लादेश में किस कदर माइनॉरिटीज़ को रिस्पेक्ट दी जाती है, किस कदर माइनॉरिटीज़ को इज्जत दी जाती है। और यहाँ पे अभी तक तो गोदी मीडिया पे जितनी भी न्यूज़ चलती रही हैं वो यही चलती रही हैं कि बांग्लादेश जो है हिंदुओं का दुश्मन है, बांग्लादेश कट्टरपंथी फैला रहा है। अगर हम इसका कंपैरिजन इंडिया के साथ करें तो बांग्लादेश में कभी वैसी चीज़ें नहीं हुई जो भारत में होती हैं, लेकिन स्टिल जहाँ पे अब जो भारतीय मीडिया है उन्होंने बहुत बड़ा यू टर्न लिया है और भारतीय मीडिया कह रहा है बीएनपी के आने से अब कट्टरपंथी जो है बांग्लादेश से ख़त्म हो गई है, कट्टरपंथी का नामो निशान मिटने वाला है। और यहाँ पे जो हिंदू मंत्री बने हैं इन्होंने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है और अब ये हिंदू जो है मिनॉरिटीज़ को प्रोटेक्ट करेंगे और बांग्लादेश में अब मिनॉरिटीज़ के साथ किसी किस्म की ज़्यादती नहीं होगी। यहाँ पे जो भारतीय मीडिया है बीएनपी के हक में बात कर रहा है कि बीएनपी के आने से अब कट्टरपंथी ख़त्म होने जा रही है बांग्लादेश से हमेशा के लिए। वो मीडिया जो बांग्लादेश के पे तनकीद करने से बात नहीं आता था, आज वही मीडिया बांग्लादेश के गुण गा रहा है। पहले आप लोगों के साथ मैं रिपोर्ट शेयर करती हूँ, फिर आप लोगों के साथ मैं मज़ीद अहम पॉइंट शेयर करने वाली हूँ, तो आप लोगों को समझ आ सकेगी कि आखिर भारतीय मीडिया कहना क्या चाहता है। तो चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करें। तो चलते हैं, देखते हैं वीडियो, लेट्स गो। बांग्लादेश सरकार में हिंदू मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है। बांग्लादेश में आज शपथ हुई, तारिक रहमान ने शपथ ली है और तारिक के साथ कई कैबिनेट मिनिस्टर और राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली है। আমি সশ্রদ্ধ চিত্তে তারেক রহমান সশস্ত্র চিত্রে শপথ করিতেছি যে সরকারের तारिक रहमान के साथ दूसरे मंत्रियों ने भी शपथ ली है और इनमें हिंदू मंत्री भी हैं, बौद्ध मंत्री भी हैं जिन्होंने शपथ ली। আমি ও নিরাপত্তা বিধান করিব অনুরাগ বা বিরাগের বশবর্তী না হইয়া এর নিকট প্রকাশ করিব না। নবনিযুক্ত आइए अब उनकी तस्वीर आपको दिखाऊं। ये आप देख रहे हैं बौद्ध मंत्री दीपेन दीवान और हिंदू मंत्री निताई रॉय, इन दोनों ने भी शपथ ली है। तो उम्मीद बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए कि उनके दिन ठीक होंगे और वहां जो हिंसा और अत्याचार कट्टरपंथी कर रहे हैं वो रुकेंगे। बांग्लादेश में नई सरकार बन गई। तारिक रहमान ने पीएम पद की शपथ ले ली और इसी के साथ अल्पसंख्यक हिंदुओं को उनका हक भी मिलने लगा है। तारिक रहमान की सरकार में 2 अल्पसंख्यक नेता मंत्रिमंडल में शामिल हुए। एक हिंदू और एक बौद्ध नेता को सरकार में शामिल कर कट्टर सोच को सीधा तमाचा लगा है। कट्टरपंथ को बढ़ावा देने वाले जमात इस्लामी ने शपथ का बॉयकॉट कर दिया। ऐसे में ये कहा जा रहा है कि ये बांग्लादेश में नए दौर की शुरुआत है जहां कट्टरपंथ की कोई जगह नहीं। अब आपको मिलवाता हूं कि शपथ लेने वाले हिंदू मंत्री कौन हैं। बांग्लादेश में तारिक रहमान ने प्रधानमंत्री पद की शपथ ली है। उनकी सरकार में 25 कैबिनेट 24 राज्य मंत्रियों ने शपथ ली है। तारिक की मंत्रिमंडल में एक हिंदू एक बौद्ध मंत्री शामिल है। हिंदू नेता निताई रॉय चौधरी हैं और बौद्ध मंत्री दीपेन दीवान है। दरअसल बांग्लादेश चुनाव में 4 अल्पसंख्यक नेता चुनाव जीते। जीत दर्ज करने वालों में 2 हिंदू हैं, 2 बौद्ध नेता शामिल हैं। निताई रॉय 77 साल के निताई रॉय वकील और राजनीतिज्ञ हैं। उन्होंने बांग्लादेश के मगुर 2 इलाके से जीत दर्ज की है और जमात के प्रत्याशी को 30,000 वोटों से हराया है। कट्टरपंथी पार्टी जमात के प्रत्याशी को हराया। वो सबसे पहले साल 1988 में सांसद चुने गए और उसके बाद 2026 में बीएनपी सरकार में मंत्री बने। अगला नाम है दीपेन दीवान, चमका बौद्ध बहुसंख्यक समाज से हैं वो। उन्होंने दक्षिण पूर्व रंगमती जिले की सीट से जीत हासिल की है। 62 साल के दीपेन दीवान कई साल से राजनीति में सक्रिय हैं। वो पूर्व राष्ट्रपति जियाउर रहमान के सलाहकार सुबिमल दीवान के बेटे हैं
और एक तरफ मंत्रिमंडल में अल्पसंख्यक नेता को शामिल किया गया, तो दूसरी ओर जमात इस्लामी ने इस शपथ का विरोध किया और तारिक की शपथ ग्रहण में शामिल होने भी नहीं पहुंचे। दावा है कि जमात की हार की वजह से ही शहबाज शरीफ भी इनकी शपथ में नहीं आए हैं और इसलिए जमात ने बॉयकॉट किया है। सुनिए जरा भारतीय सियासतदान क्या कह रहे हैं। 17 देशों को संभवतः ये आमंत्रण मिला, हम भी उनमें से एक हैं। और बांग्लादेश में चाहे अवामी लीग हो या बीएनपी हो, उनको भारत के कंट्रीब्यूशन के बारे में, उनके निर्माण में, उनके जन्म में भारत की जो भूमिका रही है उसको कोई भी तथ्य नकार नहीं सकता। लेकिन ये बेहद आवश्यक है कि साउथ एशिया में एक नजीर पेश की जाए ताकि अलग अलग देशों में जो अकलियत है वहां की, वो अपने को महफूज महसूस करें, सुरक्षित महसूस करें। एक ऐसे निजाम की हम शुभकामनाएं दें। इंडिया और बांग्लादेश के रिश्ते फिर से ठीक पटरी पर आएंगे। जो हमने देखा पाकिस्तान के इन्फ्लुएंस से, रेडिकलाइजेशन के इन्फ्लुएंस से जो हमें कमी दिख रही थी, वो फिर से उसमें सुधार होगा, यही अपेक्षा है। अब देखिए जरा, न्योता प्रधानमंत्री मोदी को भी आया था, लेकिन भारत में इमैनुअल मैक्रो आए हैं, इसलिए पीएम मोदी नहीं गए। लेकिन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला साहब को भेजा गया है। स्पीकर ओम बिरला पहुंचे, बांग्लादेश के पीएम तारिक रहमान से उन्होंने मुलाकात की है। अब सवाल यह है, जो हालात बने हुए हैं, इस हालात में आखिर भारत और बांग्लादेश के रिश्ते क्या सुधरने वाले, क्या रिश्ते बेहतर हो जाएंगे? उम्मीद है कि भारत बांग्लादेश के रिश्ते पहले से बेहतर होंगे। आज तारिक रहमान की शपथ ग्रहण में बिरला साहब पहुंचे, उन्होंने पीएम मोदी का बधाई संदेश तारिक रहमान को दिया। इससे पहले भी तारिक की जीत पर पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी थी। दोनों ने फोन पर बातचीत की, रिश्ते मजबूत करने पर फोकस किया था। कई बार बांग्लादेश की तरफ से ऐसे ही संदेश दिए गए। कुछ दिनों पहले तारिक रहमान ने भारत से रिश्ते पर कहा था, हम हमेशा राष्ट्रीय हित, लोगों की भलाई को प्राथमिकता देंगे। उन्होंने संतुलित तरीके से रिश्ते सुधारने की बात कही है। इसके अलावा बीएनपी नेताओं ने भी भारत के पक्ष में बयान दिया। बीएनपी नेता हुमायूं कबीर ने कहा, हमें रिश्ते रीसेट करने चाहिए। वहीं बीएनपी नेता फखरुल ने कहा, हम भारत से बातचीत जारी रखेंगे, हम भारत से युद्ध नहीं कर सकते। ये बातें पागलपन भरी हैं। इससे पहले भी दोनों देशों ने मतभेदों के बाद मजबूत रिश्ते बनाए रखे हैं। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बीएनपी नेता। भारत और बीएनपी, भारत के बीएनपी के साथ जो रिलेशंस हैं वो बेहतर होने जा रही हैं। यहाँ पे जो भारतीय लोग हैं उनका ये कहना है कि बीएनपी के आने से भारत और बांग्लादेश के रिलेशन जो हैं वो सही ट्रैक पे आ जाएंगे और यहाँ पे किसी किस्म का इशू नहीं होगा। वो भारतीय मीडिया, वो भारतीय लोग जो बांग्लादेश में इन दोनों जमातों का सपोर्ट नहीं कर रहे थे, बिकॉज दे थिंक लाइक कि ये दोनों जमातें, जमात इस्लामी हो या बीएनपी हो, दोनों पाकिस्तान के पक्ष में हैं, दोनों पाकिस्तान को सपोर्ट करती हैं। तो इसलिए भारत को ये लग रहा था कि ये जमातें जो है ना हमारे हक में नहीं है। लेकिन जैसे ही तारिक रहमान की जानिब से भारत के साथ अच्छे रिलेशंस की बात की गई, तो भारतीय मीडिया ये कहने पे मजबूर हो गया है कि बीएनपी के साथ हमारे अच्छे संबंध बन सकते हैं। और यहाँ पे अब जो ऊंट है वो फाइनली ठीक है पहाड़ के नीचे आ गया है, क्योंकि यहाँ पे आप लोगों ने कॉन्टिन्यूसली देखा था कि इंडिया बांग्लादेश के ख़िलाफ़ काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स जो है वो ले रहा था। होप इंडिया अपनी फॉरेन पॉलिसी में चेंज लेके आए और बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशंस बनाए। लेकिन यहाँ पे अगर भारत बांग्लादेश के साथ अच्छे रिलेशंस नहीं बनाता तो इससे भारत को बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तारिक रहमान ने एक काफ़ी अच्छा पॉजिटिव जेस्चर जो है वो दिया है कि हम बांग्लादेश के हम भारत के साथ अच्छे रिलेशंस को प्रमोट करना चाहते हैं। यहाँ पे जो हिंदू मंत्री जो हैं वो अब मुंतखब हुए हैं, उसको देख के भी भारतीय मीडिया बहुत ज़्यादा ठीक है हैरान हुआ है कि लाइक बांग्लादेश में हिंदू मंत्री भी बनते हैं। अब लाइक भले ही भारत को बांग्लादेश की कोई पॉजिटिव चीज़ नज़र ना आ रही हो, लेकिन फाइनली उनको कुछ ऐसा नज़र आने लगा है कि उसको वो पॉजिटिव वे में जो एक अच्छे जेस्चर की तरह जो है ना दुनिया को दिखा रहे हैं, ठीक है भारतीयों को दिखा रहे हैं कि बांग्लादेश में अब जो ठीक है किसी भी किस्म की एक्सट्रीमिज़म है, रेडिकलाइजेशन है, उसकी कोई जगह नहीं है। ठीक है आप लोग क्या कहेंगे? बांग्लादेश में एज सच हिंदुओं के साथ कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं किया गया।
जो चीज़ें एज कंपैरिजन भारत में मुस्लिम्स के साथ होती हैं, ठीक है। तो लेकिन स्टिल यहाँ पे अब भारतीय मीडिया ने यू टर्न तो ले लिया और बांग्लादेश के हक में बात भी हो रही है। तो आप लोग क्या कहेंगे इस हवाले से? आप लोगों का जो भी कहना है लाजमी बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक शेयर लाजमी करें, अपना ख्याल रखें, अपने चैनल का भी। आई विल सी यू टिल देन।